अक्षय को नहीं करनी शाहरुख की तरह अपनी फिल्म प्रमोट। रणबीर को फिर आया फोटोग्राफर्स पर गुस्सा। आलिया की बढ़ गई हैं डिमांड्स। अर्जुन ने की वरुण की खिंचाई। रणबीर कपूर और पपराजी के बीच चलती रहती है नोकझोंक और एक बार फिर रणबीर हुए पपराजी से नाराज। इस बार क्यों रणबीर को आया फोटोग्राफर्स पर गुस्सा? लेट्स हैव अ लुक। रणबीर कपूर और पापराजी के बीच चलती रहती है नोकझोंक और ऐसा एक बार फिर से हुआ जब रणबीर पहुंचे डायरेक्टर सुजीत सरकार से मिलने उनके ऑफिस। दरअसल जब रणबीर यहां पहुंचे तो उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि पापराजी को उनके यहां पहुंचने की भनक लग चुकी है। ऐसे में वो आराम से सुजीत सरकार के ऑफिस से बाहर आए, लेकिन जैसे पापराजी को उन्होंने देखा उनके मुंह से निकल गया कि सुजीत सरकार के ऑफिस के अंदर सभी कैसे आ गए। रणबीर यहाँ ज्यादा गुस्से में तो नहीं दिखे, लेकिन हाँ उन्हें पापराजी की मौजूदगी यहाँ पसंद नहीं आई और ये उनके एटीट्यूड से साफ दिखा। वैसे ये पहली बार नहीं जब रणबीर कपूर और पापराजी के बीच हुई अनबन। जब भी रणबीर के सामने अचानक पापराजी आ जाती है तो कुछ इसी अंदाज में वो रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि रणबीर चाहे कितना भी क्यों ना पापराजी को दिखाएं अपना गुस्सा, लेकिन पापराजी उन्हें इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो उनसे दूर ही नहीं रह पाती। क्योंकि कोई और स्टार अगर पापराजी को करता इतना टारगेट तो शायद ही पापराजी उनके पीछे जाती। फजोती सिंह, जूम, मुंबई। आलिया भट्ट की बढ़ गई है डिमांड्स और आलिया की हाई डिमांड्स को पूरा करना नहीं है सबके लिए आसान। रिसेंटली आलिया की एक डिमांड को पूरा करने के लिए किसी को उठाना पड़ा काफी खर्चा। आलिया भट्ट की बढ़ गई है डिमांड। आलिया भट्ट अब अपने ब्रांड्स के सामने रखने लगी हैं बड़ी बड़ी डिमांड्स। आलिया के तेवर आजकल बदल गए हैं और उनकी हाई डिमांड्स को पूरा करना अब हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है। हुआ यूं कि आलिया को शूट करनी थी एक एड फिल्म जिसके लिए सब तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन एड वर्ल्ड में हॉट फेवरेट बन चुकी आलिया को ब्रांड की तरफ से फाइनल किया हुआ डायरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं आया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आलिया ने कहा कि वो सिर्फ अपनी पसंद के डायरेक्टर के साथ ही काम करेंगी। आलिया भट्ट ने क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ डायरेक्टर शशांक खतियान के साथ ही एड फिल्म शूट करेंगी। ऐसे में ब्रांड ने आलिया को लाख समझाने की कोशिश की और उन्हें बताया कि मैडम हम डायरेक्टर शशांक को नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, बट आलिया तो जिद पर ही अड़ी हुई थी, काम करेंगे तो सिर्फ अपनी पसंद के डायरेक्टर के साथ। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। बस ब्रांड की हालत भी यही थी। आलिया की डिमांड मानने के अलावा उनके पास भी कोई और चारा नहीं था। ऐसे में उन्होंने आलिया की डिमांड को माना और फिर उनके पसंद के डायरेक्टर के साथ ही काम किया। पर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अपने कजिन ब्रदर की फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे अर्जुन कपूर विद हिज क्लोज बडी वरुण। इस इवेंट पर अर्जुन और वरुण ने की जमकर मस्ती। हैव अ लुक। वरुण और अर्जुन पहुंचे फिल्म राग देश की स्क्रीनिंग पर। यहाँ अर्जुन वरुण के साथ अपने कजिन मोहित मारवा को सपोर्ट करने आए हुए थे। इस इवेंट पर वरुण नजर आए कुछ इस लुक में। वहीं अर्जुन दिखे अपने कैजुअल अवतार में। इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन की फिल्म मुबारका कर रही है अच्छा बिजनेस।
ऐसे में क्या वरुण ने देखी है अर्जुन की फिल्म? आफ्टर ऑल वो भी तो फिल्म जुड़वा में कर रहे हैं डबल रोल। हम लोग यहाँ पे तो मुबारका बहुत अच्छा कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, और अर्जुन से मैंने ऑलरेडी आई थिंक दोनों मेरे भाई की तरह है, एंड वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम एंड बोथ आर वेरी गुड फिल्म्स। वैसे कुछ दिनों पहले फिल्म जुड़वा 2 की शूटिंग के दौरान जैकलिन हो गई थी इंजर्ड। ऐसे में जब वरुण से इस बारे में पूछा गया तो अर्जुन करने लगे उनकी खिंचाई। जैकलिन को चोट पहुंची। खैर, जैकलिन की इंजरी के बारे में बात करते हुए वरुण ने कहा, वो उनको चोट लगी थी पर वो ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हालांकि यहाँ अपनी फिल्म मुबारका को मिल रहे अच्छे रिस्पांस के बारे में अर्जुन ने बात जरूर की, लेकिन अपनी बातों में अपने कजन ब्रदर मोहित मारवा की फिल्म को प्रमोट करना वो नहीं भूले। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ओवरवेल्म्ड एंड जेन्युइनली इट्स हम्बलिंग व्हेन यू गेट सच पॉजिटिव रिएक्शन। बट आज का दिन राग देश के बारे में आप सबसे इतनी मुलाकातें की हैं और करते रहेंगे। फ्राइडे के दिन भी मिले थे, आज ट्यूसडे के दिन भी मिले। आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग विद द फिल्म एंड द हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, just like how Mohit's hard work in this film has shown. So I'm very very happy to see Raag Desh and with what is happening with Mubaraka. See you guys. Thank you. All in all, अर्जुन और वरुण की प्रेजेंस से ये स्क्रीनिंग रही काफी इंटरेस्टिंग। फरज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान की तरह अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय है अपनी फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट और उन्हें नहीं लगता कि फिल्म को प्रमोट करने की कोई भी जरूरत है। अक्षय कुमार को नहीं है SRK के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश का डर। अक्षय को नहीं करना SRK की तरह अपनी फिल्म का प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इसीलिए वो अपनी फिल्म को उस तरह प्रमोट नहीं करना चाहते जैसे किंग खान अनुष्का के साथ जब हैरी मेट सेजल कर रहे हैं। एक्चुअली SRK की फिल्म जब हैरी मेट सेजल के नेक्स्ट वीक ही अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा होने वाली है रिलीज। ऐसे में अक्षय अपनी फिल्म को अग्रेसिवली प्रमोट नहीं कर रहे हैं। फिल्म के अब तक कुछ एक आध इवेंट्स ही हुए हैं, जबकि हैरी मेट सेजल का बाज SRK की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की वजह से बना हुआ है। सोर्सेस का कहना है कि जब अक्षय की टीम में से किसी ने इस बारे में अक्षय से पूछा कि वो अपनी फिल्म को शाहरुख की तरह प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर अक्षय ने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के कंटेंट पर है पूरा भरोसा और उन्हें यकीन है कि उनकी फिल्म को ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए उन्हें प्रमोशन की उतनी जरूरत नहीं है। Well, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो अपनी फिल्म को जमकर प्रमोट करते हैं उन एक्टर्स को नहीं होता अपनी फिल्म के कंटेंट पर यकीन? चलिए जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अक्षय अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर हैं काफी कॉन्फिडेंट। अब ऑडियंस भी इस फिल्म को कितना पसंद करती है ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर संदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। कैटरीना कैफ, आमिर खान, फरहान अख्तर और आदित्य रॉय कपूर बॉलीवुड के इन स्टार्स ने कल रात कहां किया हैंगआउट? कौन गया मुंबई से बाहर और किसने मारी टाउन में स्टाइलिश एंट्री? देखिए हमारे खास सेगमेंट में। आमिर खान, कैटरीना कैफ, आदित्य रॉय कपूर, फरहान अख्तर, बी टाउन के आपके इन फेवरेट स्टार्स को प्लैनेट बॉलीवुड ने किया कल स्पॉट। सबसे पहले बात मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की, जिन्हें हमने स्पॉट किया अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लुक में। आमिर ब्लू टी शर्ट और जीन्स में कैजुअल अवतार में दिखे। आमिर ने अपने फैंस के साथ क्लिक करवाई सेल्फीज भी। वहां आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में स्पेशल कैमियो कर रही कैटरीना कैफ को भी एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। कैटरीना हमेशा की तरह अपने कैजुअल एयरपोर्ट लुक में कूल लग रही थी। इसके बाद बात फरहान अख्तर की। फरहान ग्रीन जैकेट और पेयर ऑफ जीन्स में कैजुअल लुक में नजर आए। खास बात यह है कि मीडिया के सवालों से बचने के लिए फरहान ने हेडफोन्स पहन रखे थे।
वहीं बी टाउन के लवली कपल बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर को भी हमने स्पॉट किया, जहां बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर को भी एक इवेंट पर स्पॉट किया गया उनके कूल कैजुअल अवतार में। लेकिन खास बात ये है कि वो मीडिया से बचते हुए दिखे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आदित्य उनकी फिल्म पर सवाल पूछे जाने से डर कर ऐसा कर रहे हैं या कुछ और ही था रीजन। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म शुभ मंगल सावधान का ट्रेलर हो गया है लॉन्च और आज प्लैनेट बॉलीवुड लेकर आया है इस ट्रेलर की खास झलक। साथ ही दिखाएंगे इस ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म की स्टार कास्ट की मस्ती। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर दम लगा के हईशा के बाद एक बार फिर एक साथ दिखाई देंगे फिल्म शुभ मंगल सावधान में। इस फिल्म का ट्रेलर कर दिया गया है लॉन्च। इस ट्रेलर लॉन्च पर भूमि और आयुष्मान फुल ऑन मस्ती करते हुए दिखे। कुछ और उठाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के अंदर। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भी भूमि और आयुष्मान पूरे मस्ती में दिखे। तुसी पंजाबी दी गल कर सकते हो, पंजाबी भी आंदी मैंने पता है। इन्होंने माइक दो जी, माइक दो। थैंक यू। लेकिन फिल्म के सब्जेक्ट की वजह से आयुष्मान और भूमि इस पर खुलकर बात करने से भी बचते दिखे। नहीं वो तो देखो, हम दोनों का बदलाव फिजिकल है, इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है और मेरा सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू दिस फिल्म। But I think ये बदलाव as an actor, I think both of us have evolved as an actor, as actors. So I think yeah, that's the change that we have seen. वहीं आजकल सेंसर बोर्ड का खौफ हर फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर साफ दिखता है। तो वहीं जब इस फिल्म के सेंसर बोर्ड के पास होने पर उठे सवाल, तो क्या कहा आनंद एल राय ने, आप खुद सुनिए। Till trailer there is no problem. Okay. Rest I really don't know. We have tried to keep it as clean, ये जहाँ तक सब्जेक्ट अलाउ करता है। वैसे ऑल इन ऑल ये इवेंट रहा मस्ती भरा। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। परिणीति, सोनाक्षी, श्रद्धा और कृति के बीच चल रहा है कंपटीशन। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की एक फिल्म को पाने के लिए ये एक्ट्रेस कर रही है जमकर लॉबिंग। वेल, अब किसे मिलेगी ये फिल्म? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। परिणीति चोपड़ा, कृति सैनन, श्रद्धा कपूर, सोनाक्षी सिन्हा। बी टाउन की इन हॉट ब्यूटीज के बीच एक फिल्म के लिए चल रहा है टफ कंपटीशन। एक फेमस डायरेक्टर की नेक्स्ट फिल्म के लिए चल रही है इन हॉट ब्यूटीज में रेस। कौन सी फिल्म के लिए चल रही है बॉलीवुड की इन टैलेंटेड ब्यूटीज में टफ फाइट? तो आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है फेमस डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की नेक्स्ट फिल्म की। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, विशाल भारद्वाज की नेक्स्ट फिल्म दो बहनों के रिलेशन पर बेस्ड होगी। विशाल इस फिल्म के लिए दो स्ट्रॉन्ग फीमेल एक्टर्स को खोज रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि विशाल की फिल्मों में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, उसे देखते हुए बी टाउन की कई बड़ी फीमेल स्टार्स ने इस फिल्म के लिए लुक टेस्ट तक दे दिया है। बताया जा रहा है कि परिणीति चोपड़ा, कृति सैनन, श्रद्धा कपूर, सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म के लिए लुक टेस्ट तक दे दिया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक विशाल ने किसी को भी फाइनलाइज नहीं किया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विशाल की फिल्म के लिए इस रेस में कौन कौन सी हीरोइंस मारती हैं बाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड देखो और जीतो कॉन्टेस्ट का सवाल आने वाला है इस छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए। दीजिए जवाब अनुष्का शर्मा के सिंपल सवाल का और आप जीत सकते हैं अनुष्का के साइन किए गए स्पेशल गिफ्ट्स। आमिर खान अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के ट्रेलर लॉन्च के लिए इंडिया वापस लौट आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रेलर लॉन्च की खास झलक। अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे। किरण के असिस्टेंट भी थे रहे हैं वो। तारे ज़मीं पर भी उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट। और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया।
पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कई वक्त से, काफ़ी वक्त से। तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी, और हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं। ज़ायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको ज़ायरा मिली दंगल के लिए, और चूँकि मैंने देखा ज़ायरा का काम मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया, ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर, और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया था, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। एक इवेंट पर जॉन क्यों नजर आए खराब मूड में? सलमान कटरीना की फिल्म टाइगर जिंदा है का कहा होगा क्लाइमैक्स शूट? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.